हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम टैली का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और साथ ही साथ स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लेजर के बारे में, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। जब आप टैली ओपन करते हैं तो टैली ओपन करने के टाइम पे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशनल मोड पे। ठीक है, और यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन क्रिएट कंपनी। ठीक है, यहाँ से हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट क्लास में मैंने कंपनी क्रिएट करना बता दिया था। अगर कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है, अगर वो यहाँ से देखना चाहे तो यहाँ से भी वो कर सकता है। इसके लिए वो कंपनी क्रिएट करेगा। जिसने पहले से कंपनी क्रिएट कर लिया है तो उसको कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने नहीं किया है वही देखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और कंपनी फटाफट मैं यहाँ पे एक कंपनी बना लेता हूँ। कंपनी मैं बनाता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने टाटा एंड स्टील का ही मैंने बनाया था, तो मैंने लिख दिया फिर से टाटा एंड स्टील। ठीक है, बस एलटीडी लिख देता हूँ, लिमिटेड। ठीक है, एंटर कर दिया। मेलिंग नेम भी वही आ जाएगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका ब्रांच है ओखला। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे प्लॉट नंबर भी डालना हो तो डाल सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, स्टेट में मैंने दिल्ली डाल दिया। ठीक है, और पिन कोड में मैंने डाल दिया 1100। ठीक है, 23। एंटर। टेलीफोन नंबर, टेलीफोन में मैंने कुछ नहीं डाला, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। आप चाहो टेलीफोन में भी कुछ डाल सकते हो, कोई भी नंबर ऐसी एज इट इज़ आपको सीखना है। ठीक है, फैक्स नंबर कुछ नहीं है। ईमेल आईडी में मैंने डाल दिया tata@gmail.com। एंटर करके वेबसाइट www.tata.ltd.com। ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर पे आपको नॉर्मली जो दिख रहा है 1 अप्रैल 2022, तो आपको यही रहने देना है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा तो इसको अभी नो करना है, क्योंकि अभी मैं जीएसटी वाला टॉपिक जब स्टार्ट करूँगा तो इसको मैं बताऊँगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा नो वाउचर एंटर। अभी तक हमने इसमें कोई भी वाउचर नहीं बनाया, इसीलिए यहाँ पे वाउचर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, ठीक है, और इसके नीचे ऑल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहला ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे लेजर पे। ठीक है, लेजर क्या होता है मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। देखिए, जो लेजर होता है ये हम कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें क्या क्या नाम यूज़ होता है। जैसे कि कोई एक्सपेंस करते हैं तो कई सारे खर्चे हैं, जैसे सैलरी देना एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, वेजेस पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना। ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है हमारे एसेट के ऊपर, तो ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, और कई सारे इनकम भी होता है, जैसे सेल करके पैसा कमाना, रेंट रिसीव करना और इंटरेस्ट रिसीव करना बैंक से, तो कई सारे इनकम भी होते हैं। ठीक है, तो हमें इनको बताना पड़ता है कि अगर मैं रेंट रिसीव की बात कर रहा हूँ तो रेंट रिसीव है क्या चीज़। तो हमें टैली को बताना होता है कि रेंट रिसीव हमारे लिए एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, वैसे कोई एक्सपेंस हुआ जैसे सैलरी पे करना, तो हमें इनको बताना पड़ेगा कि सैलरी पे करना क्या है। सैलरी पे करना एक तरह से एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के भी टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस हमें बताना होता है। समझ लो जो भी नाम आया, जैसे मैंने किसी बायर को सेल किया उधार पे कोई भी सामान, तो वो बायर मेरे लिए डेटर कहलाएगा, उसको मैं डेटर बोलूँगा उस बायर को। तो यहाँ पे मैं किसी भी बायर का अगर हम अकाउंट बनाना चाहें तो उसका अकाउंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटर का बनाता हूँ। डेटर जिनको हम सेल करते हैं उधार पे सामान, तो यहाँ पे मैं अलग अलग नाम से डेटर बनाता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम। ठीक है, और डेटर के लिए डी आर लगा दूंगा। ठीक है, अलाइस होता है कोई पेट नेम हो, इसका कोई निक नेम हो, वो मैं डाल सकता हूँ। और लेकिन अगर कोई नाम नहीं है, राम ही है, तो हम एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आते ही हमें अंडर में कैपिटल अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है,
और साइड में एक हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो चुका है जिसके अंदर कई सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट है ना, अलग अलग नाम हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बैंक ओसीसी, बैंक ओवरड्राफ्ट, अब यहाँ पे देख रहे हैं कैश इन हैंड, ये कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि जो राम डेटर जो हमने यहाँ पे डाला है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए डेटर है। ठीक है, तो एक डेटर के ग्रुप में डालेंगे, ये एक्चुअल में ये अंडर कैपिटल अकाउंट ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप के अंदर ही हमें डालना होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कैपिटल पे। ठीक है, और इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लिखता हूँ सन्ड्री डेटर। ठीक है, जैसी सन्ड्री लिखता हूँ तो साइड में आप देखेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा हमें। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सन्ड्री डेटर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे आ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल। ठीक है, इसको यस रहने दे। ठीक है, और इसको नो रहने दे, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम ऐसे ही अगले डेटर का नाम बताएंगे, अगले डेटर का बनाएंगे, जैसे मैंने रोहन का लिया। ठीक है, ये भी डेटर है। ठीक है, इसको भी हम सन्ड्री डेटर पे रखेंगे और कंट्रोल ए। वैसे ही हमने मोहन का लिया, ये भी डेटर है, ये भी इसी में रखना है, इसको कंट्रोल ए। एक बार हमने अंडर मतलब ग्रुप चॉइस कर लिया सन्ड्री डेटर, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमें बस इसी में रखना है। ठीक है, जितने भी डेटर है। उसके बाद हम करते हैं साहिल। ठीक है, साहिल डेटर पे मैंने क्लिक किया और इसको भी मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कपिल। ठीक है, इसको भी सन्ड्री डेटर पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने डेटर बना दिया, अब हमें लेजर बनाना है क्रेडिटर का। लेकिन जितना हमने डेटर का लेजर बनाया उसको देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो देखिए अपने कीबोर्ड का जो एस्केप बटन है, अपने कीबोर्ड का जो पहला बटन होता है एस्केप बटन। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहले बटन पे एस्केप करके अब चले जाइए होम पे। ठीक है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ लाइनिंग जो भी है। ठीक है, मैं चला गया बिल्कुल ही होम पे। ठीक है, होम पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑल्टर, आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा ऑल्टर का, ऑल्टर पे मैंने क्लिक किया। ऑल्टर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा, ग्रुप, लेजर, करेंसी। तो मैं लेजर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जिसका वो मैंने लेजर बनाया था वो लेजर दिखाई दे रहा है, जैसे कि कपिल का, मोहन का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश, ये दो का लेजर ऑटोमेटिक पहले से ही होता है। ठीक है, राम का, रोहन डेटर, साहिल डेटर, तो इन सब का डेटर मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने हर एक नाम के आगे डी आर लिखा है ताकि मुझे पता चले कि ये हमारे लिए डेटर है। लेकिन कपिल के आगे मैंने डी आर नहीं लगाया था, जिस वजह से बस कपिल लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है ये हमारे लिए डेटर है कि नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, कपिल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दोबारा से वही एडिट करने का। अब यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का एंड बटन प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर लास्ट में आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे डी आर। कंट्रोल ए से अब एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हमारा जितने भी नाम हमने बनाया डेटर के वो सारे नाम के आगे डी आर शो हो रहा है अब। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी हमने लेजर ही बनाना था, इसके अंदर मैंने स्केप बटन। ठीक है, स्केप बटन से बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। इसको होम होम पेज बोलते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। जो गेटवे ऑफ टैली होता है उसको बोला जाता है होम पेज। तो मैं होम पेज की बात करूँ तो स्केप बटन दबा दबा के आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगेन इसका ही लेजर का। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस बार हम क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं। क्रेडिटर जैसे मैंने रोहित लिखा और मैंने लिख दिया सी आर, तो मतलब ये हमारे लिए क्रेडिटर है। ठीक है, और इसको यहाँ पे रखना है सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे लिखा वैसे ही साइड में ऑप्शन देखने को मिल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर का। मैं डाउन एरो से, ठीक है, मैं सन्ड्री क्रिएटर पे जाके एंटर कर दूंगा, ये एक तरह से सन्ड्री क्रिएटर हमारे पास शो होने लग जाएगा। कंट्रोल ए दबा दिया। ठीक है, मैं डाल दिया प्रिंस और इसके आगे डाल दिया क्रेडिटर सी आर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, कंट्रोल ए। ठीक है, इसके बाद अलीज़ा,
क्रेडिटर, ठीक, कंट्रोल ए। इसके बाद महक क्रेडिटर, कंट्रोल ए दबा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा, और साथ ही साथ कई सारे लेजर मैंने क्रेडिटर के भी बना लिए हैं। अगर देखना होगा तो अगेन मैं गेटवे ऑफ टैली पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ लेजर पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्रेडिटर के भी शो हो रहे हैं, जैसे अलीजा क्रेडिटर, प्रिंस क्रेडिटर, ठीक है, रोहित क्रेडिटर। तो मेरे कई सारे क्रेडिटर का भी नाम यहाँ पे शो होने लग गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोई लेजर डिलीट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ऑल्टर पे ही क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, लेजर पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, और किसी भी नाम पे, जैसे कि मुझे डिलीट करना है कपिल डेटर को, तो कपिल डेटर पे क्लिक करूँगा, हमारा कपिल डेटर का एक एडिट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एडिट नहीं करना, मुझे तो डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूँगा, हमेशा ध्यान रखना है, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूँगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमारी स्क्रीन पे, और यहाँ पे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस वाई प्रेस कर सकते हैं, और नो तो एन प्रेस कर सकते हैं। मैं वाई प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कपिल के नाम से अब नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जो हमारा कपिल डाटा था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो किसी को भी डिलीट करना हो उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहीं पे ऑल्ट दी दबाना है तो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, और यस वाई भी प्रेस करके एंटर किया तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, एन कर देता हूँ, ठीक है। हमने बनाया सन्डी डेटर का और सन्डी क्रेडिटर का, मतलब ये बिजनेस के अंदर उधार पे जो सेल करता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जो उधार पे हमसे खरीदता है वो हमारे लिए होता है डेटर, हम उनके लिए हो जाएंगे क्रेडिटर। तो हमने क्रेडिटर और डेटर ये दोनों का ही बना लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेजर की, जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सपेंसेस को बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगेन मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्सपेंसेस का नाम सैलरी, सैलरी डाल दिया। ये कौन से एक्सपेंस होते हैं तो मैं आपको बता दूँ, बिजनेस के लगभग सारे एक्सपेंस को आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है, ठीक है। बस आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस ये समझ लीजिए एक्सपेंस है और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा लिखा हुआ आ गया अंडर के अंदर। ये जो अंडर है ना, जो ये अंडर है, यही एक्चुअल में ग्रुप होता है। जब भी मैं ग्रुप की बात करूँगा ना तो मैं इसकी बात करूँगा, किस ग्रुप में डाल रहे हैं हम लोग। ये सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, और वो उसका ग्रुप जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं डालना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। वैसी सैलरी के बाद हम और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस का लेजर बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही मैं बना सकता हूँ रिपेयर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। और खर्चे क्या क्या होते हैं, वेजेस, वेजेस दिहाड़ी को बोलते हैं, जो मजदूर को दिहाड़ी देते हैं ना हम लोग, उसको बोला जाता है वेजेस, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस का मैंने बनाया। उसके बाद इनकम के भी बनाएंगे, जैसे कि मैंने रेंट, अगर रेंट का बनाया तो ये हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि अगर कोई भी रेंट हो, इंटरेस्ट हो, अगर इसके आगे कुछ मेंशन नहीं है तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। लेकिन अगर मैंने वही रेंट रिसीव कर लिया, इस बार मैं पे नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इनकम हो गया। तो इसको क्या बोलूँगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम हमारे लिए ये है, ये ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करके, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा। तो हमने देखा कि लेजर को कैसे बनाया जाता है, ठीक है।
और हमने लेजर भी बनाए, सन्डे डेटर के, सन्डे क्रेडिटर के लेजर बनाए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लेजर बना लेने के बाद हमें अब अपने प्रोडक्ट्स को डालने हैं बिजनेस के अंदर, टैली के अंदर। मतलब अब हम जिसमें डील करते हैं, जो हमारी गुड्स हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लैपटॉप में डील करते हैं तो लैपटॉप, अगर हमारा एक शोरूम है तो शोरूम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो ये सब के भी हम लेजर बनाएंगे, तो इसको बोला जाता है स्टॉक आइटम। मतलब लेजर ही बनाना, अगर हम स्टॉक का लेजर बना रहे हैं तो हम नॉर्मली लेजर से हम नहीं बनाएंगे, उसके लिए एक अदर ऑप्शन दिया होता है जिसका नाम होता है स्टॉक आइटम। आपको ये स्टॉक आइटम होगा, ये स्टॉक दिख रहा होगा। ठीक, ठीक है, तो अब हम स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टॉक आइटम बनाने के लिए? तो देखिए, वन बाय वन करके मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बनाना होगा ग्रुप। इसके लिए तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टॉक ग्रुप लिखा होगा। हमारे काम तो है स्टॉक आइटम का, लेकिन सबसे पहले ग्रुप बनाना होगा। तो स्टॉक ग्रुप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, इसको प्राइमरी रहने दिया, इसको मैंने यस कर दिया और कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट किया। तो ये हमने एक तरह से क्या बना लिया, हमने अभी बनाया ग्रुप। मतलब कि अगर कंप्यूटर का ग्रुप बनाया है, ठीक है, तो अब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, जितनी भी चीज़ें हैं मेरे को कंप्यूटर में ही डालना होगा जब मैं इसका आइटम बनाऊंगा। तो अब मैं स्टॉक आइटम पे जाता हूँ। स्टॉक आइटम से पहले मुझे यूनिट भी बनाना पड़ेगा कि जो भी मैं स्टॉक आइटम को जिसमें भी डील करूँ, ठीक है, वो किस में डील कर सकता हूँ। तो मैं पीसीज में डील करता हूँ, तो मैंने लिखा PCS और यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया PICES, PIECES। ठीक है, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, बैक जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक, अब मैंने कंप्यूटर का ग्रुप बनाया तो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टॉक बनाऊंगा। जैसे मैंने बना दिया मॉनिटर, एंटर किया और यहाँ पे ऑप्शन, जैसे ही मैं गया अंडर, तो यहाँ पे ऑप्शन साइड में दिखाई दे रहा है प्राइमरी और कंप्यूटर। ये क्या है, ये प्राइमरी है या कंप्यूटर है? तो हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यूनिट का ऑप्शन पे बताएगा कि पीसीस जो अभी आपने यूनिट बनाई है, क्या इसको ऑप्ट करना चाहते हो? हाँ जी, इसको ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कंट्रोल ए कर लेंगे, हमारा एक तरह से स्टॉक आइटम तैयार हो गया है। तो ऐसी मॉनिटर के अलावा सीपीयू, ठीक है, इसको भी हम कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं। ठीक है, पीसीस पे क्लिक करके कंट्रोल ए, स्पीकर, कंप्यूटर, एंटर, पीसीस, कंट्रोल ए। ठीक है, माउस, कंप्यूटर, पीसीस, कंट्रोल ए। तो हमने कई सारे स्टॉक आइटम बना लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टॉक आइटम देखना हो कि भाई कहाँ पे जितने भी मैंने स्टॉक आइटम बनाए हैं टैली के अंदर, वो है कहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप बटन दबाते रहेंगे, होम स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे ऑल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, ये सीपीयू, मॉनिटर, माउस, स्पीकर, ये 4 मैंने अभी स्टॉक आइटम क्रिएट किया था। ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। इनका ग्रुप क्या था, कंप्यूटर के नाम से था। तो अगर हमें ग्रुप देखना हो तो स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि कंप्यूटर के नाम पे ग्रुप है। तो आज आपको समझ आया होगा कि हम कैसे स्टॉक लेजर बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरह से स्टॉक आइटम ही उसको बोला जाएगा। इससे पहले हमने समझा कि कैसे लेजर बनाया जाता है। ठीक है, तो होप सो इतना आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।